बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, सर्व सुंदर साथ जी की जय। परम पूज्य समस्त सुंदर साथ जी, आज हम सब श्री राज्य महाराज जी की तारतम वाणी, श्री भगवाणी, कुल्यम स्वरूप, जिनमें मुख्य तारतम के अवतरण के बारे में आपके सामने या आपके साथ कुछ चर्चा वार्ता करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आयोजक श्री सखी शाकुंडल सुंदर साथ सेवा समर्पण समिति वलसाड़ गुजरात सुंदर साथ की तरफ से ये आयोजन हो रहा है और आप सब कोई न कोई प्रकार की गतिविधियों में, कोई न कोई प्रकार धर्म की, चाहे चर्चनी हो, चाहे वाणी हो, चाहे गीता को हो, सब तरह से आप लोग सुंदर साथ को उसमें जोड़ते हैं और ये प्रचार का माध्यम आपका बहुत अच्छा है। तो प्रथम हम आप सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं श्री पांच पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी से, साक्षात जागनी दास के मूल मिलावा नील मंदिर श्री गुम्बद जी के हजूरी पुजारी। आज हमें जो प्रसंग मिला है वो प्रसंग बहुत पावन में है और उसी आधार पर पूरा निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म उसी पर ही मूल उद्गम हुआ है। श्री तारतम अवतरण की बातें, जिसमें तारतम की बात कही जाए तो सर्वप्रथम यही बात आती है कि तारतम स्वयं श्री राज्य महाराज जी का स्वरूप है। तारतम श्री राज्य महाराज जी का ही स्वरूप है। इसको हम सब निज नाम कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के और वर्णन आते हैं, जिसका विवेचन, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती। तारतम की स्वरूप श्री राज्य महाराज जी हैं साक्षात, इसलिए तारतम की व्याख्या यदि हम आप शब्दों में लेने जाएंगे तो शब्दों में होता नहीं है। हम सब जानते हैं कि तारतम की महिमा अपरंपार है। तारतम का मतलब क्या है? तारतम, जो तम अंधकार है, अज्ञानता है, इस अज्ञानता अंधकार को दूर कर दे, तार दूर कर दे। हम सब इस अज्ञानता अंधकार की माया के जंजाल में हैं और इस जंजाल में तारतम ले श्रीदास पधारिया, अयो तो सर्वने जान। कौन लाया तारतम? साक्षात श्री राज्य महाराज मूल ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत इस तारतम को लाए और इस संसार के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में इस तारतम को सर्वप्रथम विक्रम संवत 1675 की साल में प्रगटे धनी श्रीधाम साक्षात स्वरूप सिंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होशी सो बलसी, इन वचन के विचार। जो भी वासना, जो भी रूहें ब्रह्मंगनाएं हैं, इन वचनों को विचार करेगी कि तारतम कौन लाया है। लाने वाली साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती और वाणी
वाणी कलश में क्या कहते हैं कि इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे से इंद्रावती को ताय प्रेम खिलाऊं रंग। इसलिए तारतम सबसे प्रथम की बात यदि करें तो विक्रम संवत 1675 की साल में आसोज का महीना, गुजराती में आसोज बोलते हैं, हिंदी में भादो बोलते हैं, भादवावत बोलते हैं, तो गुजराती भाषा में आसोज बोलते हैं। चतुर्दशी रविवार, प्रथम जाम प्रथम पहर, प्रगटे धनी श्री धाम, और तारतम लेकर के आई। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। समदशा लेकर के आई विक्रम संवत 1675 की साल में तिथि है, और हम सब जानते हैं कि श्री इंद्रावती जी श्री महाराज के अंदर में जो परमधाम की वो है आत्मा है, और उनके साथ में साथ श्री लालदास जी महाराज जी ने बोल ही दिया है कि प्रगटे धनी श्री धाम, तारतम लेकर के पधारे। लेकिन यही तिथि को आपको आगे देखना है कि विक्रम संवत 1678 की साल तिथि वही है। आसोज वदी बोलो या कृष्ण पक्ष बोलो, चतुर्दशी बोलो, रविवार कहो, लेकिन यहाँ पर संवत बदल गई। विक्रम संवत 1678 की साल ये तारतम लेकर के जो पधारे थे वो प्रकट हो रहा है श्री 5 नौतनपुरी धाम श्याम जी के मंदिर में। साक्षात श्री श्यामा जी स्वरूप निजानंद धनी श्री देवचंद जी जिनके सन्मुख खड़े होकर के अब प्रकट होगा। आया कब है? विक्रम संवत 1675 में आया, लेकर के पधारे, लेकिन वो 40 वर्ष होना था। 40 वर्ष पूर्ण हो करके वो वाणी कहती है 40 वर्ष की उम्र में हक के दिया दीदार, हक धनी ने दीदार दर्शन दे करके वही तारतम, वही बीज मंत्र, वही साक्षात स्वरूप श्री राज जी महाराज जी सामने खड़े हैं, जो स्वरूप खेला वृंदावन श्याम जी के मंदिर में दिया दर्शन। आकर के अक्षराती श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज जी ने आकर के ये तारतम मंत्र दिया, और तारतम मंत्र में सर्वप्रथम 16 अक्षर ये बीज मंत्र कहलाता है। 16 अक्षर निज नाम श्री कृष्ण जी अनादिक्षराती, ये 16 अक्षर दिए। और फिर साथ जी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी जिनके हृदय मंदिर में धामधनी की बैठक हो गई, जिन्होंने श्यामा जी महारानी जी के हृदय मंदिर, पावन हृदय मंदिर के अंदर में उनके सुंदर आसन सिंहासन पर विराजमान होकर के राज मंदिर में इसी बीज मंत्र को आगे बढ़ाते हुए निज नाम श्री कृष्ण जी अनादिक्षराती 16 अक्षर, उसके आगे 2 पद या 2 चरण, सो तो अब जार भय सब विध बदन सत्य। ये निजानंद धनी श्री देवचंद जी साक्षात श्यामा जी स्वरूप, और जिनके साथ में धनी का मिलन हुआ, यह है तारतम अवतरण की बात बता रहे हैं। इसलिए तारतम को बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप हो। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखा, वो निज नाम
वो धनी का स्वरूप जिनकी राह सारा ब्रह्मांड देख रहा था, जाहिर हुआ, प्रकट हो गए। निज आनंद अंग श्यामा जी महारानी, धाम दुल्हा श्री राज जी महाराज। और फिर हमने आपको बताया कि लेकर के श्री तारतम इंद्रावती जी पधारी, और आप जिस दिन में प्रकटन होता है उस दिन में बधाई गाई जाती है। सिंध सुरस सुभग सुदेश, आप उठा करके देख लीजिए, सेवा पूजा गोटा नवरंग स्वामी जी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तारतम लेकर के पधारे, धनी देवचंद जी घर गुपत गए। धनी श्री देवचंद जी घर गुपत गए। अब विचार करेंगे, अरे अभी तो प्रकट हुए हैं और ये कैसे चले गए? यह परब्रह्म परमात्मा की लीला है। उन्होंने परमात्मा अक्षरातीत की ये लीला है। और यह जाकर के गुपत गए धनी देवचंद जी घर, और जाहिर कब हुआ? साक्षात दर्शन दिया श्याम जी के मंदिर में। और दिन में तारतम महामंत्र जो है पूरी चौपाई सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी के हृदय मंदिर में प्रकट हो गए। ये तारतम की महिमा अपरंपार है साथ जी। अब इसमें आगे चल करके वही तारतम जब विक्रम संवत 1687 की साल में मक्सर सुदी नवमी के दिन में जब दोनों स्वरूप का मिलन हुआ, वही तारतम निधो, वही इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में वो बीज रोप दिया। खासी जान खेड़ी जमी बीज बोया बाही बता। ये देखिए धनी की लीला किस तरह से भेजा गया, प्रकट कैसे किया गया, और किस तरह से वही निरानंद धनी श्री देवचंद जी साक्षात, जिनको इंद्रावती जी ने प्राणनाथ कहा है, साक्षात प्राणनाथ है। ऐसे धाम दुल्हा ने इंद्रावती जी को ये तारतम मंत्र ये भी दिया। फिर यही मंत्र की महिमा आगे बढ़ी, और जब कर पकड़ बैठाई की आवेश दिया मोहे अंग, श्री 5 महामंगलपुरी धाम पावन वह भूमि में साक्षात इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में यह जी विराजमान। यहाँ पर उन्होंने आगे की 4 चौपाई देखिए। अब आप आगे की 4 चौपाई, एक चौपाई निजान पूरी हो गई निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के माध्यम से। फिर 4 चौपाई श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्य सुखी दातार, गणती एक जो वल्लभा ममुना की अवधार। ये सुंदर मंगलाचरण बोला जाता है। तारतम के अंदर में 6 चौपाई हैं सुंदर साथ जी। ये हमारी छोटी बुद्धि है, इस छोटी बुद्धि से आपके सामने हम ये सेवा कर रहे हैं। जितना छोटी बुद्धि के अनुसार विचार करके आपको ये बात सुना रहे हैं, ये मंगलाचरण माना जाए। है तारतम का ही अंग है, लेकिन यहाँ पर 4 चौपाइयाँ इंद्रावती जी के मुखारविंद से उनके हृदय मंदिर में बैठे विराजमान वही श्री प्राणनाथ, जो श्री प्राणनाथ धनी श्री देवचंद जी के हृदय मंदिर विराजमान हुए, वही श्री प्राणनाथ सदगुरु निरानंद धनी देवचंद जी महाराज जी सहित इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में उनके हृदय सिंहासन पर सुशोभित हुए। और उन्होंने इस वाणी को गाया है महामंगलपुरी नाम से। फिर चले जगावन 7 को श्री प्राणनाथ भरता
जागनी की लीला आगे करते हुए जब आप बढ़े और इसी तारतम की महिमा को, क्योंकि साक्षात सुंदर साथ को ये तारतम की महिमा बताई, जिसके द्वारा रास प्रकट हुआ, जिसके द्वारा प्रकाश गुजराती प्रकट हुआ, जिसके बाद में ग्रहा गाया खटोती का, जिसके बाद में महामंगलपुरी धाम के अंदर में वही कलश वाणी जो 2 चौपाई हफ्सा मध्य अवतरण हुई थी, उसी का विस्तार हो गया महामंगलपुरी धाम। सुंदर साथ की जागनी करते हुए इसी तारतम वाणी को, इसी बीज मंत्र को लेकर के इंद्रावती जी आगे बढ़ी और जब दिल्ली तरफ प्रस्थान किया और दिल्ली से चल कर के जब हरिद्वार कुंभ के मेले में जाकर के सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी अनुयायियों के साथ में सत्संग समागम हुआ और वहाँ पर विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की शोभा से आप विभूषित हुए। सबने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की आरती उतारी, नवखंड आरती हुई, वहाँ से लौट करके आए साहब जी अनूप शहर के अंदर में, अनूप शहर के अंदर में वहाँ पर इस तारतम की आखिर की चौपाई, छठवीं चौपाई यहाँ पर आती है। साहब जी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, परमहंस, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनकी चरण की सेवा में रह करके ये बातें, ये ज्ञान, ये इल्म उनसे हासिल किया और प्रमाण सहित इस बात इस तरह से यह तारतम अवतरण की बातें बता रहे हैं। फिर तारतम की व्याख्या जिस तरह से हुई, ये तारतम का रूप जो बताया है कि जब श्री इंद्रावती जी ने, आप श्री पिया प्राणनाथ जी ने जोश में जो है वस्तुएं बांट दी, तो उसमें नवरंग स्वामी जी को तारतम दिया गया। तो तुम तारतम का व्याख्या करो, तारतम की विचार करके हुए इसको फैलाओ। तारतम इसलिए यही कि तारतम को बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप हो। मूल स्वरूप की चित्त की बात है, तारतम में कई रूप हो, उसमें फिर 8 प्रकार का तारतम का जिक्र किया गया है। स्वामी जी ने जो शोभा नवरंग स्वामी जी को दी है, उन्होंने बताया तारतम का, तारतम इंद्रावती अंग विस्तार है और तारतम के जो 8 रूप बताए गए हैं, निध तारतम, बीज तारतम, तारतम का तारतम, इस ऐसे भी बताया है। अब यही तारतम सुंदर साथ जी, इसका विस्तार प्रकाश हिंदुस्तानी या प्रकाश गुजराती के अंदर में, जहां पर इसको प्रगटवाणी के रूप में कहा गया है, 112 चौपाई का ये विस्तार है साथ जी, 112 चौपाई का विस्तार है तारतम की, उसमें सब आ गया साथ जी। अब इन 6 चौपाइयों में आप विचार करना, 6 दिन की लीला समाई हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 6 चौपाइयों में 6 दिन की लीला, जितने भी गहराई में जाएंगे, जितने भी ऊंडा उतरेंगे, जितने भी बातून में जाएंगे, उनमें जैसी कड़ी आंकड़ी खोलते जाएंगे, वैसे ही विस्तार उसका आनंद लेगा। ये विस्तार हुआ। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संज्ञा हृदय धरे, पीछे सकोसी सवन, पससी 14 भवन, इस तरह से उसके पहले आप देख लीजिए प्रकाशवाणी के अंदर में निज नाम है, पूर्ण तरह से निज नाम की पूरी शोभा इस प्रकटवाणी के पहले है। 112 चौपाई शोभा, फिर इसका फिर विस्तार हुआ और इस तरह विस्तार हुआ तो साहब जी ये 18,758 चौपाइयां, तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। इसी में आप प्रकाशवाणी में बेहदवाणी पढ़िए, उस बेहदवाणी के अंदर कहा है, तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो बिनी का तो सुख होए ताको। सब तरह से तारतम की महिमा बताई गई है, तारतम की
व्याख्या की गई है। तारतम्य साक्षात श्री राज्य महाराज जी का स्वरूप है, और राज्य महाराज जी का स्वरूप ये आप दर्शन करते जाइए, बढ़ते जाइए, चरण से लेकर के देखिए। आप चरण से मतलब रास से, रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया खटुते घुटन कलश जंगन की दर्शन करते जाइए। राज्य का स्वरूप बन, यही तारतम्य का स्वरूप पूरा भांग में स्वरूप हो गया है। यही कुलजम स्वरूप बोलते हैं, इसी को तारतम्य सागर वाणी बोलते हैं। सब कुछ इसके अंदर में मिलेगा आपको, सब। चाहे आप 14 लोग अष्टावरण विराट देखें, आप चाहे पूरा क्षर जगत देखें, और चाहे अक्षर अक्षरातीत, फिर बढ़ते चले जाएंगे। देखिए राज्य महाराज जी के चरण कमल से बढ़ते 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 नाभि से लेकर के, हृदय से लेकर के, हृदय परिक्रमा से लेकर के, मुख श्रृंगार से, सिंधी से अथवा सागर से, मार्फत सागर क्यामतनामा से, ये पूर्ण स्वरूप श्री राज्य महाराज जी का ये तारतम्य का विस्तार होकर के सुंदर साथ में इसकी शोभा दिखाई गई है। इसलिए तारतम्य के विवरण करना, विवेचन करना, उसका व्याख्या करना हम जैसे छोटी बुद्धि का एक लवा वर्णन नहीं कर सकते। एक लवा किंचित मात्र वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो स्वरूप ने आकर के साक्षात श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया और बता दिया कि हमारे स्वरूप की पहचान है, मैं कौन हूं, बोलो। उनसे कहलवा दिया, और फिर वही स्वरूप अंदर बैठे बोले ये स्वरूप है, इसका वर्णन करो। हमारे स्वरूप का मतलब जब तुम्हारे अंदर बैठ रहे हैं, इसलिए इंद्रावती जी गदगद हो गई। पहले सुंदरबाई धन धन हो गई, निजानंद धनी सिद्धोचंदी महाराज जी साक्षात धन धन हो गए, और उन्होंने ये धन सबको बांटा, सबको दिया, और विशेष इंद्रावती जी पर इतना प्रेम बरसाया कि वो इसको इलम दोनों मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जहां पर वाणी में कहते हैं बुद्धि तारतम बनने भेले थया, बुद्धि तारतम आप विचार कर लीजिए कि बुद्धि स्वरूप निजानंद धनी सिद्धोचंदी महाराज और तारतम स्वरूप इंद्रावती जी दोनों मिल गए, मतलब श्यामा जी मिल गए, राज्य का पूर्ण स्वरूप मिल गया। इसलिए तारतम की वर्णन करना, इसलिए हमारे महाराज दयालदास जी महाराज जी कहा करते थे, जागनी में क्या बोला करते थे, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन को वेद, और निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चालू वेद। निज नाम है, तारतम है, और तारतम का क्या बन गया, सागर बन गया। तारतम क्या बन गया, सागर। अब इस सागर के अंदर में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे सागर में सब कुछ होता है, मोती भी होते हैं उसके अंदर में, उसके अंदर में रत्न भी होते हैं, उसके अंदर में सब कुछ छिपा हुआ है उसके गर्भ के अंदर में। ऐसे ही तारतम के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड, क्षर से लेके अक्षर, वो अक्षर से लेकर अक्षरातीत तक पूरा सब कुछ वर्णन है। हमें तो अन्य दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा अलग अलग। जो भी हम 4 वेद पढ़ो, चाहे 4 कथें पढ़ो, चाहे वेद शास्त्र पुराण पढ़ो, चाहे हदीसें पढ़ो, जो भी अलग अलग, लेकिन इसमें तो सब कुछ आया हुआ है। इसलिए सुंदर साथ जी, तारतम की महिमा अपरंपार है, और इस तारतम की महिमा का बखान करने के लिए छोटे शब्द में होता नहीं है, थोड़े समय में होता नहीं है, जैसे तैसे करके, क्योंकि अपना तो कार्यक्रम जो है अभी वाणी मंदिर मंथन चलता रहता है, वाणी में होने वाला भी, अभी भी दूसरी जहाँ कहीं पाठ पारायण में भी बैठना है,
सुंदर साथ जी इंतजार कर रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और जाना है वहाँ पर उनको पाठ सुन करना है। इसलिए ये थोड़ा सा समय निकाल करके हमने आपके सामने ये शोभा बख्शीश दी हुई है राज्य महाराज जी की, आपके सामने 26 मिनट हुई वर्णन कर रहे हैं। श्री राज्य महाराज जी इस शाकुंडल सखी जो आपका ये सुंदर नाम है, शोभा देखिए आप सब मिल गए नहीं मिल गए। एक तरफ में श्री प्राणनाथ अक्षराती श्री राज्य महाराज जी धनी देवचंद जी के अंदर विराजमान हो गए, फिर वही प्राणनाथ श्री इंद्रावती जी के अंदर में विराजमान हो गए, और वही श्री प्राणनाथ जी ने शोभा शाकुंडल सखी को दे दी। उन्होंने जागनी की, उन्होंने सुंदर साथ को पूर्ण तरह से संभाला, बाहर पकड़ करके गए थे, पकड़ा के गए थे धनी पिया श्री प्राणनाथ जी, पकड़ो, हाथ पकड़ाया था। इसलिए आप सुंदर साथ ने शाकुंडल सखी की नाम की शोभा को रखते हुए और इस सुंदर कार्यक्रम को आपने हम सब सुंदर साथ के आत्म खुराक के लिए, आत्म चिंतन के लिए जो रखा है, हम पुनः करके श्री 5 पद्मावती कुई धाम पन्ना जी से हमारे यहाँ के सभी पुजारीगण, हमारे यहाँ के सभी विद्वान, हमारे यहाँ के सभी विदुषी जन, हमारे यहाँ के भजनानंदी सभी संत समाज और श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर चषधाम पन्ना जी के माननीय संरक्षक महोदय संत श्री शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज एवं चेयरमैन साहब श्री रश्मि सुमैया जी, वाइस चेयरमैन अजय भैया और सेक्रेटरी जय कुमार जी, सभी न्यासी एवं सब सुंदर साथ की तरफ से आप सबको, आपकी सो मंडली को, शाकुंडल सखी, इन सबको राज्य महाराज जी का श्री पद्मावती धाम पन्ना जी से जाग निराश के मूल मिलावा निन मंदिर जहाँ राज्य की बैठक है, मांग में स्वरूप उनका विराजमान, साक्षात श्री स्वरूप विराजमान, यहाँ से आप सबको सब सुंदर साथ को बहुत बहुत राज्य का आशीर्वाद और हमारा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें। राज्य महाराज जी आप सबको इसी तरह से जागनी का काम कराने के लिए प्रेरित करते रहें और आप जागनी करते रहें। आप सब पुनः करके आप सबको हमारा प्रणाम है, अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ।